नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता दृष्टि चैनल में, जहां हम गीता के हर उपदेश को आधुनिक जीवन से जोड़कर समझते हैं, जहां हम केवल श्लोक नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाली दृष्टि सीखते हैं। अगर आप भी ऐसे ज्ञान की तलाश में हैं जो मन को शांत करे, कठिनाइयों में रास्ता दिखाए और जीवन को नई दिशा दे, तो अभी हमारे चैनल गीता दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में मिलेगा गीता का सार, कृष्ण की नीतियाँ और वो दृष्टिकोण जो आपके विचारों, निर्णयों और व्यक्तित्व को उन्नत बना देगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लेसन दिल को छू गया। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के 7 परम जीवन उपदेश। एक ऐसी यात्रा जो आपके मन, जीवन और सोच तीनों को नई दिशा देगी। लेसन 1, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण का ये उपदेश सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश की तरह मार्ग दिखाने वाला सिद्धांत है। जब कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो वे मनुष्य को उसके सबसे बड़े बंधन से मुक्त कर देते हैं, यानी परिणाम का भय। आज इंसान परिणामों की जंजीरों में इतना बंधा है कि वो अपने कर्तव्य को भी पूरे मन से नहीं निभा पाता। परीक्षा देने से पहले रिजल्ट का डर, रिश्ते निभाने से पहले भविष्य की चिंता, बिजनेस शुरू करने से पहले असफलता का भय, ये सारी चिंताएं इंसान को शुरू होने से पहले ही रोक देती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान फल की चाह को अपने भीतर से निकाल देता है तो उसका मन मुक्त हो जाता है, और मुक्त मन में ही सबसे बड़ा सामर्थ्य जन्म लेता है। कर्म करते जाना ही जीवन है। फल पर ध्यान देने वाले लोग हमेशा तनाव में जीते हैं, लेकिन अपने प्रयासों पर विश्वास रखने वाले अंत में सफलता के मालिक बनते हैं। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमेशा प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने समय पर खुद प्रकट होगा। जब हम सिर्फ कर्तव्य निभाते हैं तो हमारी निष्ठा, ऊर्जा और एकाग्रता उस काम में लगती है, और यही गुणवत्ता हमें महान बनाती है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूजा बना लेता है, उसके लिए हर चुनौती अवसर में बदल जाती है, हर संघर्ष विकास बन जाता है और हर गिरावट आगे बढ़ने की तैयारी। इसलिए कर्म करो, समय पर भरोसा रखो और फल को भगवान पर छोड़ दो। यही शांति, सफलता और सामर्थ्य का रहस्य है। लेसन 2, संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। कृष्ण योग को केवल आसन या ध्यान की पद्धति नहीं मानते, वे इसे जीवन जीने की कला कहते हैं। उनका संदेश है कि जीवन में हर चीज का संतुलन ही वास्तविक योग है। मनुष्य की अधिकांश समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि वह किसी भी चीज में सीमा नहीं समझता। कोई प्रेम में इतना डूब जाता है कि स्वयं को खो देता है, कोई क्रोध में इतना बह जाता है कि संबंध नष्ट कर देता है, कोई महत्वाकांक्षा में इतना आगे बढ़ जाता है कि शांति खो देता है, कोई भोग में इतना फंस जाता है कि विवेक खो देता है। कृष्ण कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी है, चाहे सुख की हो या दुख की, चाहे काम की हो या आराम की। संतुलन वो अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता बल्कि परिस्थिति को अपने मन की शांति से नियंत्रित करता है। संतुलित व्यक्ति न असफलता में टूटता है, न सफलता में मदमस्त होता है। वह अपनी भावनाओं को पहचानता है लेकिन उनमें बहता नहीं। वह क्रोध करता है लेकिन क्रोध का गुलाम नहीं बनता। वह प्रेम करता है लेकिन मोह में जकड़ता नहीं। इस संतुलन से उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जो जीवन के हर तूफान में भी अडिग रहती है। यही वो मनस्थिति है जिसे कृष्ण योग कहते हैं। बाहर कर्म, भीतर शांति, बाहर संघर्ष, भीतर स्थिरता। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में होता है। यही असली गुरु ज्ञान है। संतुलन सीख लो, जीवन आसान हो जाएगा। लेसन 3, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं। कृष्ण समय को ईश्वर का ही रूप बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि समय ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। ये दुनिया की हर चीज बदलती है, मनुष्य, रिश्ते, भावनाएं, परिस्थितियां, सुख दुख, सफलता असफलता, सब कुछ समय के प्रवाह में बहता है। इसकी सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि अच्छा समय स्थायी नहीं, लेकिन बुरा समय भी स्थायी नहीं। लोग संकट आते ही टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनका अंतिम सत्य है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हर कठिन समय भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाने आता है। दुख स्थायी नहीं, ये हमें मजबूत बनाने के लिए थोड़े समय के लिए आता है। इसी तरह सुख भी स्थायी नहीं, ये हमें कृतज्ञ और विनम्र बनने का अवसर देता है।
जो मनुष्य समय की इस गति को समझ लेता है वो किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है ये भी बदल जाएगा। जीवन का हर उतार आपको ऊंचाई के लिए तैयार करता है और हर ऊंचाई आपको गिरने के अहंकार से बचाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है क्षणिक स्थितियों को स्थायी मान लेना। जब दुख आता है तो लोग रोकर खो जाते हैं, जब सुख आता है तो लोग घमंड में बह जाते हैं। दोनों ही गलत है। जो इंसान समय की चाल समझ लेता है वो शांत, स्थिर और धैर्यवान हो जाता है। वही व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति से अभिभूत नहीं होता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, समय का सम्मान करो, समय से सीखो और समय के साथ आगे बढ़ो। कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हर घड़ी बदलती है। जीवन की कला है बदलते समय में टूटना नहीं, बल्कि खुद को नई शक्ति के साथ ढाल लेना। लेसन 4, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन। मनुष्य का मन एक चंचल नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी स्थिर, कभी अस्थिर। यही मन इंसान को भावनाओं में बहा देता है, क्रोध में, मोह में, भय में, लोभ में, अपेक्षाओं में। मन की अस्थिरता ही सारी समस्याओं की जड़ है। लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर के मन को नियंत्रित करना भूल जाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जब तक मन शांत नहीं, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं। मन जितना अधिक असंयमित होगा, जीवन उतना ही अशांत होगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र बनता है। मन को जीतने के लिए कृष्ण ध्यान, विवेक, नियमितता और आत्म जागरूकता का मार्ग बताते हैं। मन जब क्रोध करे, रुक जाओ। जब मन दुखी हो, समझो कि यह भी बीत जाएगा। जब मन घमंड करे, अपने छोटे होने को याद करो। जब मन इच्छाओं में फंसे, ध्यान दो कि खुशी अंदर है, बाहर नहीं। ये समझ मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बनाती है कि कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। मन को जीतने का अर्थ है परिस्थितियां आपको चलाए नहीं, बल्कि आप परिस्थितियों को नियंत्रित करें। ये विजय तलवार या युद्ध से नहीं मिलती, बल्कि अपनी सोच, संयम और आत्म अनुशासन से मिलती है। यही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो मन का मालिक बन गया वो पूरे जीवन का मालिक बन जाता है। लेसन 5, सही साथ, सही संगति और सही सलाह जीवन बदल देती है। कृष्ण के जीवन में संगति का महत्व बार बार दिखाई देता है। चाहे सुदामा की मित्रता हो, अर्जुन का मार्गदर्शन हो या दुर्योधन का गलत संग, हर जगह कृष्ण ने दिखाया कि मनुष्य जैसा संग चुनता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से नहीं, अपनी संगति से गिरता भी है और उठता भी है। खराब संगति व्यक्ति को गलत निर्णयों की ओर धकेल देती है, जबकि सही संगति उसे सही मार्ग दिखाती है। कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर बताते हैं कि कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको आईना दिखाए, जो आपकी भ्रमित मनस्थिति को शांत करे। वे अर्जुन से कहते हैं कि वास्तव में मित्र वही है जो कठिन समय में भी सत्य बोले, मार्गदर्शन दे और आपके भीतर छिपे योद्धा को जगा दे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपनी संगति को बहुत सोच समझ कर चुनो, क्योंकि संगति केवल आपके व्यवहार को नहीं, बल्कि आपके भविष्य को भी आकार देती है। गलत लोग आपकी ऊर्जा चूसते हैं, आपका विश्वास नष्ट करते हैं और आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं। वहीं सही सलाह आपका भाग्य बदल देती है। जीवन में वो एक मार्गदर्शक, वो एक अच्छा मित्र, वो एक सच्चा गुरु आपको वो दिशा दे सकता है जो वर्षों की मेहनत भी नहीं दे सकती। कृष्ण इसलिए अर्जुन के साथ थे ताकि वो अपनी शक्ति पहचाने, अपना धर्म समझे और अपनी हिम्मत जगाए। ये संदेश आज भी उतना ही गहरा है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाएं, न कि नीचे गिराएं। लेसन 6, अहंकार विनाश की जड़ है, विनम्रता ही शक्ति है। कृष्ण के पूरे जीवन में हमें ये सबसे स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि अहंकार मानव के पतन का सबसे बड़ा कारण है। रावण, कंस, दुर्योधन, शकुनी, हर एक के विनाश का कारण उनका अहंकार था। ये अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे ऐसा बना देता है कि वो अपने गलत निर्णयों को भी सही समझने लगता है। कृष्ण बताते हैं कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और यही अंधापन उसे विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता इंसान को महान बनाती है। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को समझना, दूसरों का सम्मान करना और परिस्थितियों के सामने झुककर सीखने की क्षमता रखना है। कृष्ण खुद भगवान होने के बावजूद गाय चराते थे, रथ चलाते थे, मित्रता निभाते थे, सेवा करते थे। उनकी विनम्रता ही उनकी दिव्यता का प्रमाण है।
विनम्रता व्यक्ति की चेतना को ऊंचा उठाती है, उसे शांत बनाती है और उसे उन अवसरों के लिए तैयार करती है जो अहंकारी व्यक्ति कभी देख भी नहीं पाता। अहंकार जितना बड़ा होगा, मनुष्य उतना ही टूटेगा। विनम्रता जितनी गहरी होगी, व्यक्ति उतना ही ऊंचा उठेगा। यही वजह है कि कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ दो, नहीं तो ये आपको छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि आपको खत्म करके जाएगा। लेसन 7, धर्म यानी कर्तव्य। अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय करो। कृष्ण कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा, कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य। मनुष्य का पहला धर्म है अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर जब उसने अपने कर्तव्य को त्यागने की इच्छा दिखाई थी, तब कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने कर्तव्य में मर जाना भी परधर्म के पालन से श्रेष्ठ है। कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन उद्देश्य से भरा है। कोई योद्धा है, कोई सेवक है, कोई पिता है, कोई माता है, कोई मित्र है, कोई नेता है। हर भूमिका एक धर्म है और इस धर्म को त्यागना ही अधर्म है। जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें वो करना पड़ता है जिसे हम करना नहीं चाहते, लेकिन वही सही होता है। धर्म का अर्थ है सही काम करना, भले ही वो कठिन हो, और गलत काम से बचना, भले ही वो आसान लगे। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने डर, मोह, भावनाओं और रिश्तों से ऊपर उठकर निर्णय लेना ही धर्म का मार्ग है। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य समझ ले और उसे पूरे ईमान से निभाए, तो कोई भी शक्ति उसका मार्ग रोक नहीं सकती। यही वास्तविक पुरुषार्थ है, यही जीवन का सत्य है और यही कृष्ण का गीतोपदेश है। अपने धर्म को पहचानो, उसे निभाओ और जीवन को उच्चतम स्तर पर जियो। धर्म यानी वो मार्ग जो सिर्फ पूजा पाठ या परंपराओं में नहीं मिलता, बल्कि उस जिम्मेदारी में छुपा होता है जिसे आपकी आत्मा आपको निभाने के लिए पुकारती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह हम सब भी अपने अपने युद्धों से गुजर रहे होते हैं। कभी रिश्तों की उलझने, कभी अंदर का डर, कभी असफलताओं की चोट, कभी दुनिया की उम्मीदें, और इन्हीं भंवरों में हम अपना कर्तव्य भूलने लगते हैं। तभी कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि धर्म का मतलब है जो सही है उसे बिना डर के करना। धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, ये अक्सर कठिन, अकेला और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन यही मार्ग आत्मा को मजबूत करता है और जीवन को अर्थ देता है। धर्म वो आवाज है जो हम सबके भीतर रहती है, शांत, कोमल लेकिन सत्य। वही जो हमें रास्ता दिखाती है जब दुनिया धुंधली पड़ जाती है। धर्म का पालन मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं, चाहे वो परिवार की हो, सपनों की हो, स्वयं को बेहतर बनाने की हो या किसी अन्याय के सामने खड़े होने की हो। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था। आपका धर्म बिल्कुल अलग हो सकता है, पर कर्तव्य से बचना हर रूप में अधर्म है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सच्चे कर्तव्य पर चलता है, तब उसे जीत हार का भय नहीं रहता, क्योंकि वो जान जाता है कि उसने सत्य के साथ खड़े होने का साहस किया है। और जो सत्य के साथ खड़ा होता है वो कभी हारता नहीं, समय चाहे जितना कठिन क्यों ना हो। इसलिए उठो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कदम बढ़ाओ और अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ होकर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हारी शक्ति भी है और मुक्ति भी। और अगर आप ऐसे ही गहन ज्ञान, भगवद गीता के रहस्य और कृष्ण के उपदेशों को समझते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गीता दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वो दिव्य दृष्टिकोण जो आपके जीवन को भीतर से बदल देगा।